धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। आज दिन भर में थोड़ी सी चुनौतियां रह सकती हैं। हालांकि आपके प्रयासों को इस समय बेहतर बना लेने के लिए सभी ग्रह और सितारे आपके पक्ष में हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अनुकूल समय है। प्रभावशाली लोगों से मदद मिलने की उम्मीद लगाई जा सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की आवाजाही करना समय और पैसे का नुकसान ही है। बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ही फोकस बनाए रखें। आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य रुक भी सकते हैं अगर आप अपने कार्य पर फोकस नहीं करेंगे तो। अपने कार्यों के प्रति बिल्कुल आपको एकाग्रचित्त रहें। कहीं भी इस समय हस्ताक्षर करने से पहले उचित जांच पड़ताल जरूर कर लें। अपने जरूरी कागजों को संभाल कर रखें, व्यवस्थित रखें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जीवन के काम व्यवस्थित रहने चाहिए। किसी भी तरह के निवेश की योजना है तो तुरंत उस पर काम करें, मन चाहे नतीजे मिलेंगे। इस समय लेन देन में बहुत सावधानी रखना जरूरी है। अपनी भावनाओं को संतुलित और संयमित रखें। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ने से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। ये आपने जरूर ध्यान रखना है। आज कोई खास कार्य संपन्न हो जाएगा तथा वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन से आपकी समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। किसी पूर्व योजना को भी क्रियान्वित करने से आपको फायदा होगा। व्यवस्था के बावजूद आप अपने संबंधियों और मित्रों के लिए समय निकाल लेंगे। दोस्तों, इस समय कहीं भी फंसा हुआ पैसा है तो आपको आज जरूर तगाजा करने का अनुकूल समय है। पैसा मिले ना मिले ये दूसरी बात है, लेकिन आज आपको प्रयास जरूर करने चाहिए। फालतू कामों में अपना समय और पैसा बिल्कुल बर्बाद ना करें। नकारात्मक लोग आपकी मानहानि और अपमान का कारण बन सकते हैं। ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना सकते हैं उतनी ही अच्छी है। दोस्तों, सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता भी दिया करें। दूसरों के मामलों में बिना वजह हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। घर के किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि को लेकर उत्सव सा माहौल रहेगा। आज कोई ऐसी सुखद घटना घट सकती है कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको किसी ईश्वर शक्ति का आभास होगा। किसी भी विशेष मुद्दे पर वार्तालाप करते समय यह ध्यान रखें कि भाइयों के साथ संबंधों में कटुता ना बढ़े। बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुछ समय उनके साथ भी जरूर व्यतीत करें। लेन देन संबंधी मामलों में कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए लेन देन बहुत सोच विचार के साथ आपको करना चाहिए। बिजनेस में बेहतर एग्रीमेंट मिल सकते हैं। ज़्यादातर काम अच्छे से पूरे होते जाएंगे। उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में भी मधुरता लाने का प्रयास आपको करना चाहिए। आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली और दिनचर्या का सकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व पर पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में परेशानी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन आपने तैयारी पूरी रखनी है। कोई सरकारी रुका हुआ काम पूरा होने की पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप इस समय किसी और की गलती के कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर
बिल्कुल ना पढ़ने दें। उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, अपनी समस्याओं को भूलने का सबसे प्रभावी उपाय है कि आप किसी और की मदद करें। क्षमता अनुसार उनकी समस्याओं को सुलझाने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी समस्याएं भूलेंगे। दोस्तों, कभी भी आप अपने जीवन में हार की बात मत करो। आशा, विश्वास, श्रद्धा, विजय जैसे शब्दों का उपयोग करो। अपने काम में लगे रहो। मानव अस्तित्व के मूल नियमों में से एक है खुद को खोजो, खुद को जानो और खुद बनो। हर समस्या के भीतर एक समाधान का बीज छिपा होता है। यदि आपके पास कोई समस्या नहीं है तो आप उस बीज को नहीं पाएंगे। भूलने की कला सीखो और आगे बढ़ो। संसार में एकमात्र ऐसी जगह है जहां समस्याएं नहीं हैं दोस्त, वो है कब्रिस्तान या शमशान। यह जो आप चारों ओर है, उसके लिए भगवान के आगे प्रार्थना करो। जो भी आपके साथ घट रहा है, अच्छा घट रहा है, बुरा घट रहा है, उसमें धन्यवाद और प्रार्थना आपको करनी चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है तो धन्यवाद करेंगे, और अगर कुछ आपकी मन मुताबिक नहीं हो रहा, कोई परेशानी आ रही है, तो प्रार्थना करेंगे। दोनों ही चीज़ों में आपको भगवान के समक्ष ही रहना चाहिए। दोस्तों, जो भगवान आपको दे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। हो सकता है वह आपकी इच्छाओं से कहीं बेहतर साबित हो। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ सही है उस पर ध्यान दें, ना कि केवल जो गलत है उस पर नहीं। दोस्तों, क्यों आप मरे मारे फिर रहे हो? कंधों को सीधा करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ, दिल को खुश रहने दो, आंखों को चमकने का मौका दो, दिमाग को ऊंचा उठने दो, आकाश की ओर देखो और खुद से कहो, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है? मैं सब कुछ कर सकता हूं। विश्वास करके चलो कि आप अपनी कठिनाइयों से बड़े हैं, क्योंकि आप सच में खड़े हैं। हमेशा बात आपको याद रखने योग्य है कि आप खड़े हैं। आपके अंदर जितना आप महसूस करते हैं या कल्पना करते हैं, उससे भी अधिक शक्ति है दोस्तों। हम सभी उनसे कहीं बड़े कार्य करने में सक्षम हैं जिनका हम समझते हैं। जितना हम समझते हैं उससे भी कहीं बड़े कार्य कर सकते हैं, इतनी क्षमता है हम में। आप अपने दिमाग में खुशी के विचारों की एक श्रृंखला को चलने दो, वे आपके चेहरे पर दिखेंगे। उत्साह के बारे में सोचें, उत्साह के साथ बात करें, उत्साहपूर्ण तरीके से कार्य करें और आप निश्चित रूप से एक उत्साहित व्यक्ति बन जाएंगे। अपने दिन को उत्साह से भर के दिन को अपना सब कुछ दें और बदले में यह आपको अपना सब कुछ देगा जो पर्याप्त होगा। अपनी सोच में प्रचुरता की ओर मोड़ें। थोड़ा शरीर को भी आराम दिया करें, थोड़ा रिलैक्स करने की भी आदत को डालें। दोस्तों, आपने जिसके ख्वाब सजाए हैं वो सुर्ख सवेरा आएगा। रोकेगा जमाना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। दोस्तों, कई दोस्तों का फ़ोन आता है कि अब तो मरना ही हमारी ज़िंदगी में है, इससे आगे कुछ है नहीं। तो दोस्तों, जीने के तरीके निकालो। मरने की बार बार सोचने से अच्छा है जीने का तरीका निकालो।
उन्हें तो एक ही निवेदन है कि वे वजह नकारात्मक बातों को दिमाग में ना रखा करें। मूड स्विंग हो सकता है। बेहतर होगा समय रहते परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में कर लें। इस समय विद्यार्थियों के लिए साथ पढ़ने वाले, साथ काम करने वालों से तालमेल बनाकर रखें। नौकरी में एक्स्ट्रा समय देने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। डेली रूटीन में अपने मन को लगाने की कोशिश करें। आपको जिस सुकून की तलाश है उसे पाने की कोशिश करें। युवा वर्ग से आखिर में यही कहना है कि छोटी छोटी समस्याओं का समाधान ना मिलने से डिप्रेशन या उदासी महसूस ना करें तो अच्छा रहेगा। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करें और उत्साह के साथ उत्साहित होकर आप अपने सभी कामों को निपटाएं। यह समय विद्यार्थियों के शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव रहेगा। आपके द्वारा शिक्षा में किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम बेहतरीन रहेगा। इस समय आप अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम पॉजिटिव होगा। अगर इस समय किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन शर्त एक ही है, मेहनत और अपनी पढ़ाई पर फोकस। मेहनत और अपने लक्ष्य पर फोकस, यह बहुत ज़रूरी है। आप इस समय जिस भी विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं उसमें आप मन मुताबिक इच्छा अनुसार रिजल्ट मिलने की उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन सूत्र एक ही है कि मेहनत। इसे आपको अपने परिवार को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। इस मौके को हाथ से जाने ना देना। आपके परिवार जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पर आपको खरे उतरना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य आपको सहयोग देंगे। इस समय आपको अपना कीमती समय प्रेमिका की तलाश में नहीं जाया करने की जरूरत। प्रेमिका की तलाश में आपको सफलता तो मिलती दिख रही है, क्योंकि इस समय शुक्र अच्छा काम कर रहा है। आपका सपना तो पूरा हो जाएगा प्रेमिका वाला, लेकिन आपके माता पिता के सपने अधूरे रह सकते हैं। इसलिए आपने अभी तो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है जो उन्होंने आपके लिए लगा रखी हैं, क्योंकि आपके माता पिता आपके कैरियर के लिए बहुत सपने सजो कर बैठे हुए हैं। ये ना हो कि वो सब खटाई में चले जाएं। अगर इस समय आपने प्यार करना है तो अपने भविष्य से करो, प्यार करना है तो अपनी पढ़ाई से करो, प्यार करना है तो अपने माता पिता से करो और अपने कैरियर से करो और अपने आप से करो। जो उम्मीदें आपके माता पिता ने आपके लगाई है उनसे प्रेम करो। आप देखना आपको उम्मीद से ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों, तनाव मुक्त रहें। कोई समस्या है तो अपने माता पिता के साथ साझा करें। हर समस्या का समाधान होता है। इस समय विदेशों में पढ़ाई या नौकरी कर रहे लोगों को भी उनकी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। दोस्तों, आप फ़ोन लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं मार्केट में से, कार खरीदते हैं, इन सब की गारंटी कंपनी देती है। अगर इन चीज़ों में कोई दिक्कत आ जाए तो हमें कहाँ लेकर जाना चाहिए? ये जो समझदार है वो तो अच्छी तरह समझता है कि हमें कहाँ लेकर जाने चाहिए। ये जहाँ से जो चीज़ें ली थी और अभी गारंटी में है, लेकिन अगर कोई वहाँ जाए ना जहाँ जाना चाहिए था, उस सामान को लेकर इधर उधर भटकता रहे, अब जब सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं, तब वह वहाँ गए जहाँ से वो चीज़ आई थी, खरीदी थी, जहाँ गारंटी थी। वो कहता है कि यह तो अभी गारंटी में है और आपकी सर्विस भी ड्यू है, लेकिन जब वह देखेगा कि यह तो पता नहीं इस वस्तु को लेकर कहाँ से कहाँ भटक के आया है, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करके आया, क्या अब वह गारंटी पीरियड को मानेगा? ठीक करेगा आपका सामान? सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हम सब भगवान के आगे रोज प्रार्थना
आरती करते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो फिर क्यों हम जगह जगह अपने दुखड़े लेकर घूमते हैं, जगह जगह लोगों को अपने दुखड़े सुनाते हैं, अपने जख्मों के लिए मरहम ढूंढते रहते हैं। अपना सब कुछ भगवान के भरोसे सौंप दो दोस्तों। आप तो अपने कर्म करते रहो और आगे बढ़ते चलो। इस वक्त समय को संभालें, समय की कदर करें। समय को सफल बनाना है तो सिमरन के साथ अपने आप को जोड़ दो, प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ दो। दोस्तों, कर लो प्रभु से दोस्ती, और परमात्मा हमसे प्यार करता है। अभी हम उसकी गारंटी में हैं, अभी हम उसकी गारंटी पीरियड में हैं, अपनी सर्विस हो रही है, इसमें घबराओ ना, क्योंकि सर्विस में थोड़ा सा तो होता ही है। जब सर्विस होती है तो थोड़ा सा तो दुख होता ही है, चाहे वो वस्तु हो चाहे इंसान हो। यही समझो कि इस समय हमारी सर्विस हो रही है और प्रभु हमें साफ सुथरा बनाने के लिए ही ये कष्ट पीड़ा सब दे रहा है, क्योंकि सर्विस के बाद ही कोई चीज़ चमकती है। जब खराब हुई होती है तो दोबारा से ठीक हो जाती है। तो वही सर्विस हो रही है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ते रहो। डरो ना, घबराओ ना, अति उत्साहित होने की इस समय जरूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। दोस्तों, सरकारी कामों में आवेश में आकर सरकारी अधिकारियों से संबंध खराब ना होने दें, इससे आपको बचना होगा। सभी से अच्छे संबंध बनाकर चलें। इस समय अगर धनु राशि वालों ने अपने जीवन को सुगम बनाना है, सरल बनाना है, तो फालतू सोच विचार का असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। इससे आप अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। अपनी इच्छा जल्दी पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को जल्दी पूरी करने के लिए किसी भी गलत तरीके को आपको आजमाना नहीं चाहिए। ये ना हो कि जल्दी कामयाब होने के लिए आप किसी गलत तरीके को आजमा बैठें और बाद में फिर पछताना पड़े। बेवजह के विवाद और तनावों को इस समय अपने से दूर रखें। कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना, उसका प्रारूप जरूर बना लिया करें। इससे आप ज़्यादा बेहतर नतीजे ले पाएंगे। गलतियां करने से मत डरो दोस्तों, गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में परफेक्ट कोई नहीं बनता। आप बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा आपको हरा नहीं पाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिलों को अपनी बाहों में रखो। हर एक जीत आपकी होगी, बस आप अपना लक्ष्य अपनी निगाहों में रखो, क्योंकि सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। यह भी याद रखना होगा, गलती एक बार ही हो तो उसे गलती को दोबारा दोहराया जाए तो वो बेवकूफ़ी होती है। दोस्तों, इस समय परिवार की हर एक महिला का आपको सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी, जिसको कहते हैं घर की लक्ष्मी, नहीं तो घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। आप अपनी दिनचर्या को अस्त व्यस्त होने से रोकें। आंख, दांत, कान और गला समस्या है इन चीज़ों की, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। किसी भी काम के लिए दूसरों के भरोसे ना रहें। अपनी योग्यता से उसे निपटाया करें, आपको उचित सफलता मिलेगी। शांतिपूर्ण रवैया बनाए रखें,
जल्दीबाजी और अति उत्साह से आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए जल्दीबाजी, उतावलापन और अति उत्साह से कोई काम ना करें। किसी पर भी इस समय आंख बंद करके भरोसा ना करें। परिवार के सदस्यों को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेंगी जिन्हें पूरा करने में आप समर्थ होंगे। किसी भी स्थिति में सहजता और सोभ्यता बनाए रखने की कोशिश आपकी बनी रहनी चाहिए। इस समय किस्मत से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखें। कर्म से भाग्य खुद ही आपके पक्ष में रहेगा। कोई गलती होने पर तुरंत उसे सुधारने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए, वरना समस्याओं को बढ़ावा देने का काम होगा। अचानक धन लाभ होने की अभी किसी भी झूठी उम्मीद पर भरोसा ना करें। अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। दोस्तों, आप जितना भी अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे उतना ही आप लाभ उठा पाएंगे। इस समय तो परमात्मा आपसे जो भी करवा रहा है वो करते रहें। परमात्मा आपसे जो भी करवाए करने देना। तुम्हें गुलाब बनाए तो गुलाब बन जाना, गेंदा बनाए तो गेंदा बन जाना, चंपा बनाए तो चंपा बन जाना, घास का फूल बनाए तो घास का फूल बन जाना। आप अपने को बीच में मत लाना। अपने को तो बीच में लाना ही मत। बस उससे कह देना, परमात्मा से, कि तेरी मर्जी। सिर्फ छोड़ दो अपने आप को उस पर, बिल्कुल छोड़ दो उस पर। जो उसकी मर्जी, राम की मर्जी, और आप चकित होंगे। भर जाएगी आपकी झोली, बहुत भर जाएगी। जैसी भरनी चाहिए वैसी भर जाएगी। इस एक सूत्र से सब कुछ समाया है। एक सूत्र से सारा जीवन रूपांतरित हो सकता है। इस छोटे से सूत्र से किया गया विस्फोट आपके जीवन को अमूल्यवान से मूल्यवान बना सकता है। इस समय जैसे हो, जहां हो, दुखी हो सुखी हो, दुख में हो सुख में हो, वैसे ही प्रभु को समर्पित हो जाओ। कह दो कि अब जैसी तेरी मर्जी, जैसा रखेगा रहेंगे, जो कराएगा करेंगे, भटकाएगा भटकेंगे, नरक में डाल देगा वहीं रहेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। जैसे ही आप शिकायत से मुक्त हुए तभी प्रार्थना का जन्म होता है। दोस्तों, परमात्मा से सिर्फ प्रार्थना और धन्यवाद करना चाहिए, शिकायतें नहीं। परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के भी, तिनके कहाँ से लाते घर बनाने के लिए, अगर बहार सदा ही रहती तो। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपको ईश्वर की खोज करवाता है और आपके आध्यात्मिकता को और आगे बढ़ाता है। दोस्तों, जीने की शर्त बड़ी जालिम है। इस युग में कुछ गिरवी यहाँ रखना होगा। छुप छुप के दोस्त कभी यहाँ बिकना होगा। सबके सब व्यापारी हैं और तमाशाई हैं। बाहर मसीहा हैं, भीतर कसाई हैं। पर सबसे मुस्कुरा कर मिलना होगा। नए नए चेहरों में लोगों से मिलना है। अवसर की तर्ज लिए झूठ झूठ हंसना है। वक्त के हिसाबों में बहती हवा के साथ बदलना होगा। वक्त के हिसाबों में बहती हवा के साथ बदलना होगा। जीने की शर्त बड़ी जालिम है। कुछ तो गिरवी यहाँ रखना होगा। क्या क्या गिरवी रखना पड़ता है? आत्मा गिरवी रखी जाती है, ठोकरे हाथ पड़ते हैं, जीवन लुट जाता है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम ही जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, भिन्न भिन्न कार्य सवार पर रहेंगे। सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाने की जरूरत है। लक्ष्य पाने का प्रयास आपका बना रहना चाहिए। निसंकोच आगे बढ़ते जाइए। आकर्षक परिणाम अर्जित होंगे। कामकाज अपेक्षा से अच्छा रह सकता है। आज आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे आप अपने को बचाते
आए हो, बचाते रहे हो। यह चीज़ें आपको तरक्की के पथ पर लेकर जा सकती है। आपके सामने आने वाली सभी बाधाएं हट सकती है। उत्साहित होकर आपको अपने सारे काम करने चाहिए। कार्यक्षेत्र में भी आपको सहकर्मियों और अधिकारियों से मेल जोल बनाए रखने की जरूरत है। इससे आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे। सभी के साथ आप अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखें, अन्यथा सहकर्मी बेवजह से आपके विरोधी भी बन सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह आपको इस तरह का प्रभाव दिखा रहे हैं। इसलिए इस बात का आपने ख्याल रखना है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान वालों को आज अच्छा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने की जरूरत है। जन सरोकार से जुड़ाव रखें। आप इस समय विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है। घर परिवार में सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। यह समय आपके जीवन में कई पहलुओं में बैलेंस और तालमेल बनाकर चलने का जीवन है। बैलेंस और तालमेल बनाने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें और स्पष्ट बातचीत पर फोकस रखें, जो आपकी राशि का स्वभाव है। यह समय ऐसा है, इस समय आप अपने विवादों को सुलझाने और शांति भरा माहौल बनाने का प्रयास करें। ग्रह आपकी मदद करेंगे। इस समय आप किसी अटके हुए मुद्दों का हल करने के लिए समय निकालें। मध्यस्थता बनने का लक्ष्य रखें, जो सभी को एक साथ लाता है। आपका संतुलित स्वभाव आपको फायदा दिला सकता है। आपको चाहिए आप अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दें। आप अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलें तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। यदि घर से बाहर निकले हैं तो आज थोड़ा सा गुड़ खाकर और ईश्वर को प्रणाम करके ही निकलें। आपके बिगड़े कामों में जरूर सुधार आ सकता है। यदि घर से निकलते समय कोई सफाई कर्मचारी मिले तो उसके थोड़े से सिक्के आपको दे देने चाहिए। या कहीं रास्ते पर, जैसे चौराहे पर, आपको कोई हिजड़ा मिले, किन्नर मिल जाए, तो उसको भी आप थोड़े से सिक्के दे सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। राहु आपको फायदा देगा। दोस्तों, ऐसा कोई नहीं इस धरती पर जो किसी के सुख दुख को मिटा दे। ना ही ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई पैदा हुआ है, ना ही पैदा हो सकता है, क्योंकि जो हमारे दुख सुख हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिल रहे हैं, तो वो हमें भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जो बीज बो के आए हैं वो फसल तो काटनी पड़ेगी ही। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसको दुख को सहने की शक्ति हमें मिल जाए और वो हमें दुख पलों में ही, महीनों का फूल जो दुख है वो पलों में ही हमारा चला जाए। कर्मों के फल जो हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो सुख के बीज हो चाहे दुख के बीज हो। जो आप बोकर आए हो वो आप ही काटोगे। क्या आप कृष्ण जी की गीता के सिद्धांत को काट दोगे? किसी में हिम्मत नहीं है इतनी कि कृष्ण जी की गीता के सिद्धांत को काट सके। शक्ति या इतनी बुद्धि नहीं है किसी में कि कृष्ण जी की गीता के सिद्धांत को काट दे। भगवान की वाणी को कोई असत्य कैसे कर सकता है? गीता में कहा है उन्होंने, कर्मों पर ध्यान दो, कर्मों पर ध्यान दो। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं कर सकता जो गीता के सिद्धांत को काट दे। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ या हो सकता है जो सत्य जोगीनाथ जोगीश्वर के सिद्धांत को काट सके। आज कई धर्म के नाम पर नाटक हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ नाटक, भोले भाले लोग ठगे जा रहे हैं। सरेआम लुटेरे लूट रहे हैं दुखी लोगों को ढोंगी बनकर। विश्व में कोई ऐसा बाबा, तांत्रिक, जादूगर, ज्योतिषी पैदा नहीं हुआ जो किसी का कष्ट को हर सके।
कोई यंत्र तंत्र नहीं बना जो आपके दुख को हरे। हाँ, भगवान का नाम रोज रोज जपने से दुनिया के बड़े से बड़े कष्ट खत्म होते हुए नजर आते हैं। और आपके भी अगर भगवान का नाम आपके साथ है तो बड़े बड़े कष्ट खत्म होंगे, इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी हमारे शास्त्र लेते हैं। रोज दोहराओ, बार बार दोहराओ, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और बहुत से नाम है, फायदा होगा। अपने को भटकने से रोक लो। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। अब अकेला उड़ने वाला मनुष्य शरीर मत रखो, साथ में हरि को रखो, हरि का नाम रखो, राम को रखो, राधा को रखो, कृष्ण को रखो, शिव को रखो। आप यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, भगवान से यही कहो। आपका जो मुझे दिखाओगे, आप मुझे जो दिखाओगे वही देखूंगा, भगवान से यही कहना। दुख भी आपका, सुख भी आपका, फूल भी आपके, कांटे भी आपके, ये आपने भगवान से प्रार्थना में आपने कहना है कि जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मेरा। दोस्तों, ये सुख दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा, ये हमारी ही है। हम ही कहीं ना कहीं इनको जमा करके आए थे, जो अब हमारे लिए निकलनी शुरू हो रही है। दोस्तों, सुबह आप जल्दी उठो। बार बार आपको कहा जा रहा है 3 बजे से 5 बजे के बीच में उठ खड़े हो। उठे, उठकर यूनिवर्स से बात करें, अपनी पीड़ा कष्ट समस्या यूनिवर्स के सामने रखें। आपकी हर समस्या का समाधान होगा, यह हमारे शास्त्र बताते हैं। इस चीज़ को मैं बार बार आपकी राशि में कई बार दोहरा चुका हूँ कि आपको 3 बजे से 5 बजे के बीच में उठना होगा, उठना होगा, उठना होगा, तभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। समस्याओं का समाधान होगा, यह हमारे शास्त्र बताते हैं। लेकिन कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि हम जल्दी नहीं उठ सकते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते, मुझसे यह काम नहीं होगा, मैं तो पैदा ही आलसी हुआ था। जहाँ आप कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हो, ये आपकी राशि का स्वभाव नहीं है। आपकी राशि तो बहुत ही आग है, आग। आपका दिमाग इन नेगेटिव बातों को आर्डर की तरह लेता है और कहता है ठीक है, अगर तू आलसी है तो मैं तुझे आलसी ही बनाऊंगा। नतीजा आप वही करते हैं जो आपने खुद को कहा होता है। दोस्तों, 85% लोग अनजाने में इस लेवल में सेल्फ टॉक करते हैं, यानी हम में से ज़्यादातर लोग अपने ही दिमाग को अपने ही खिलाफ प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। सीढ़ी पर एक स्टेप ऊपर आए, इस लेवल पर आपको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और आपको बदलाव चाहिए, लेकिन बस आप सोचने तक ही सीमित रहते हैं। एक्शन कोई नहीं होता। जैसे मुझे कल से सैर पर जाना है, मुझे कल से जल्दी उठना है, मुझे आज से ही जल्दी सोना है, मोटापे को कम करना है, वजन कम करना है, योगा करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, मुझे जी तोड़कर मेहनत करनी चाहिए। यह लेवल एक ट्रैप की तरह है। ऐसा लगता है जैसे आप जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन जिम बैग घर ही धूल खाता रहता है। आप सोचते तो बहुत हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। नतीजा आप गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हो। सीढ़ी का तीसरा पायदान है, थोड़ा पॉजिटिव है, जहां आप खुद से कहते हैं बस अब बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब आलस, अब मुझे बदलना है। जैसे मैं आज से ही सुबह जल्दी उठूंगा, मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लूँगा, मैं सपनों के लिए काम शुरू करूँगा, आज से करूँगा। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है, ये अक्सर टेम्परेरी होता है। कभी मोटिवेशन वीडियो देखकर आ जाता है, तो कभी किसी की बात सुनकर। अगर आप इसे रोजाना फॉलो नहीं करते तो यह जोश कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाता है।
और अब सीढ़ी का चौथा पायदान यानी पॉजिटिव दिशा में बढ़ना, अब असली जादू शुरू होता है। इस चौथे स्टेप पर आप इंटेंशनली पॉजिटिव और भविष्य को फोकस करने की बातें खुद से करते हो। यह वो सेल्फ टॉक है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और सबसे ऊपरी पायदान यही वह जगह है जहाँ आप अपने दिमाग को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर लेते हैं। इस लेवल की सेल्फ टॉक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि पावरफुल और परमानेंट होती है। जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करता हूँ, मैं हर दिन सफलता और खुशी की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा दिमाग मेरे सपनों को हकीकत बनाने की मशीन है, मशीन नहीं बल्कि मशीनों की फैक्ट्री है। इस लेवल पर आकर आप अपनी पुरानी जो लिमिटेड है बिलीफ्स हैं उसको तोड़ देते हो और अपनी एक नई सशक्त पहचान बना लेते हो। यह सिर्फ सोच से नहीं बल्कि आपके एक्शन में आए तो रिजल्ट में दिखता है। आपके दिमाग में 24 घंटे एक छोटा सा रेडियो स्टेशन चल रहा है और इस रेडियो स्टेशन का डीजे कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। लेकिन अगर यह डीजे बार बार नेगेटिव गाने बजाएगा, जैसे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी तो ज़िंदगी खराब है, तू हमेशा फेल हुआ है और आगे जाकर भी फेल ही होगा, आपका मूड, आपकी एनर्जी और आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, यही नेगेटिव सेल्फ टॉक का असर चुपके से आपकी दुनिया, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों, अपने आप को पॉजिटिव बनाकर चलना चाहिए। बेवजह की चीज़ों को दूर रखें। आप सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे, जो करना चाहे आप कर सकते हैं। इधर उधर की बातों से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि दोस्तों कई ऐसी चीज़ें हैं हमें हमारी ज़िंदगी में सिखाती हैं, हमें बताती हैं कि कैसे हम इस बेतुकेपन के एहसास के साथ जी सकते हैं बिना किसी झूठी उम्मीद या निराशा से। एक ऐसा सफ़र है जो हमें खुद से मिलाएगा, हमारी अंदरूनी ताकत से रूबरू कराएगा। तो अगर आपके मन में कभी यह ख्याल आया कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ या इस सब का आखिर होगा क्या, दोस्तों ज़िंदगी में कभी न कभी हम सब एक जैसी जगह पर आते हैं जब हमें सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। रोज सुबह उठना, वही काम करना, वही भागम भाग, और फिर रात को थक कर सो जाना। कभी तो मन में सवाल उठता है कि आखिर यह सब क्यों, किसके लिए, क्या कोई मकसद है इस सब के पीछे, या हम बस यूं ही एक डरे पर चले जा रहे हैं। इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों अपनी ज़िंदगी। दोस्तों, हर चीज़ जो आप रोज रोज करते हैं आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, वो आपको करनी ही चाहिए। सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, खाना बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है, आराम लेना बहुत ज़रूरी है, प्यार से रहना ज़रूरी है, भगवान की बात करना ज़रूरी है, भगवान की प्रार्थना करना ज़रूरी है। हर चीज़ हमें ज़रूरी है। एक दिन एक पूरा जीवन हमारा होता है कि अगला दिन हमारा कैसा होगा। आज जो जीवन जिएंगे अगले दिन वो जीवन और बेहतर बनना चाहिए। उसके लिए प्रयास हमें आज ही करने होंगे कि कल का जो हमारा जीवन है आज के जीवन से अच्छा गुजरे। ये नहीं कि आज हमने अच्छा जीवन गुजारा है तो आलस में आकर अगले दिन का जीवन हमारा बेतुका सा हमें लगे। तो दोस्तों, ये आपकी राशि है जो आपको श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा आपके सामने रोज लाई जाती। तो जिन सज्जनों ने जन्म कुंडली भेजी हुई है उनको अगर जवाब नहीं मिला तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार राधे राधे लिख देंगे तो उनका जो व्हाट्सअप नंबर है ऊपर आ जाएगा और हमें भी मालूम हो जाएगा। अपनी तरफ से हम सभी को जवाब दे चुके हैं, और जिनको जवाब नहीं मिला तो एक बार ज़रूर राधे राधे लिखकर या
एक बार फ़ोन करके बता दें, हमें व्हाट्सअप कॉल करके बता दें। और कुछ लोग नए जुड़े हैं, अगर अपनी जन्म पत्रिका भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। इस नंबर पर आप अपना जन्म पत्रिका को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अरदास लगानी हो मंदिर में अपने परिवार की सुख शांति के लिए, वो लोग भी अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उनकी सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाएगी। नंबर है 9315336907। तो खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।